नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी आवाज अंजलि और आप देख रहे हैं भदोही वाला का समाचार बुलेटिन। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब आप हमें अपनी खबरें सीधे हम तक भेज सकते हैं। नीचे दिया गया व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। जिले के निजी अस्पतालों में प्रसव कराने के लिए सरकारी डॉक्टरों और सर्जनों को बुलाया जाता है। निजी अस्पतालों में प्रसव के 90% मामलों में डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं। जिले के लगभग 85% निजी अस्पतालों में सरकारी सर्जन ही प्रसव कराते हैं। पहले की अपेक्षा प्रसव का ग्राफ बढ़ा है। पहले की अपेक्षा प्रसव अब अधिक हो रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में जहां 70% से अधिक प्रसव नॉर्मल होते हैं, वहीं निजी अस्पतालों में 90% प्रसव ऑपरेशन से होते हैं। जिले में 140 निजी अस्पताल, नर्सिंग होम पंजीकृत हैं। 120 अस्पतालों में खुद के सर्जन नहीं हैं। इनके यहाँ सर्जन के तौर पर सरकारी अस्पतालों के चिकित्सक बुलाए जाते हैं। सुरियावां, मोड़, भदोही, गोपीगंज, औराई, चौरी, त्रिलोकपुर, नेहरा, असानाव बाजार आदि स्थानों पर कुछ अस्पताल को छोड़कर किसी के पास खुद के सर्जन नहीं हैं। यहाँ सबसे अधिक ऑपरेशन किए जाते हैं। वाराणसी, प्रयागराज, मिर्जापुर, जौनपुर से ऑपरेशन करने के लिए सर्जन बुलाए जाते हैं। 40 से अधिक निजी अस्पतालों में जिले के सरकारी सर्जन जाते हैं। निजी अस्पतालों में सर्जन से डेट लेने के बाद प्रसव पीड़िता को ऑपरेशन के लिए डेट दिया जाता है। जिले में बीते 3 वर्षों में 65,371 प्रसव हुए हैं। इसमें सरकारी अस्पतालों में कुल 53,399 प्रसव हुए हैं। वहीं निजी अस्पतालों में 5,093 प्रसव कराए गए हैं। इससे देखा जाए तो सरकारी में जहां 70% नॉर्मल प्रसव होता है, वहीं प्राइवेट में 90% प्रसव ऑपरेशन से ही कराए जाते हैं। इससे मरीजों पर अतिरिक्त खर्च बढ़ता है। सरकारी में जहां अधिकांश प्रसव नॉर्मल मिल जाते हैं, या 2 मामलों से आप पूरी कहानी समझ जाएंगे। जौनपुर कटवाड़ निवासी सुदामा देवी ने 1 महीने पहले सुरियावां नगर पंचायत कार्यालय के पास स्थित एक अस्पताल में प्रसव का ऑपरेशन करवाया। ब्लीडिंग बंद नहीं हुई, मरीज की स्थिति गंभीर होने लगी। डॉक्टर ने बचने के लिए मरीज को वाराणसी रेफर कर दिया, जहां करीब 1.5 लाख रुपए का खर्च हुआ। और दूसरा मामला देखते हैं। जिला अस्पताल के एक डॉक्टर ने औरई के एक निजी अस्पताल में सर्जरी करती है। यहाँ अक्सर सर्जरी सुबह शाम के बीच की जाती है। वहीं ज्ञानपुर की एक संविदा महिला कर्मी निजी अरूपताल में ओपीडी करती है। इसके लिए वह अस्पताल देरी से आती है। सरकारी सर्जन दूसरे जनपद से सर्जन को बुलाकर मरीज का ऑपरेशन करवाते हैं। इसके बाद मरीज को मनमुताबिक पैसा भी लग सकता है। जिले में सर्जन और गायनोकोलॉजिस्ट के सर्जन हैं जो सरकारी करते हैं। गायनोकोलॉजिस्ट के सर्जन ज्यादातर निजी अस्पतालों में प्रसव करवाते हैं। इस मामले को लेकर भदोही के सीएमओ डॉक्टर एसके चक कहते हैं कि तरह के मामलों को गंभीरता पूर्वक से लिया जाएगा। शिकायत मिलने पर जांच कराई जाएगी। मामले की पुष्टि होने के बाद संबंधित डॉक्टर सर्जन से जवाब भी मांगा जाएगा। समुचित जवाब न मिलने पर उच्चाधिकारियों के निर्देश पर कार्रवाई की जाएगी। अब जरा ये खबर देखिए और अंदाजा लगाइए कि जनता के पैसे का कैसे दुरुपयोग किया जा रहा है। सुरियावां नगर में विकास कार्यों की गुणवत्ता खराब है। नगर के वार्ड नंबर 1 अंबेडकर नगर में 5 महीने पहले बनी 170 मीटर इंटरलॉकिंग 18 जगहों पर धंस गई है। नालियों के चैम्बर के ढक्कन टूट गए हैं। लोगों की शिकायत पर जिम्मेदार मिट्टी से अपनी लापरवाही को पाट रहे हैं। इस कार्य को लगभग 32 लाख की लागत से 2 शिफ्ट में करवाया गया था। ठेकेदारों की चैम्बर पर ढक्कन भी पुराने लगा दिए हैं। वहीं नाली खुली है। शुक्रवार को देर रात एक व्यक्ति खुले चैम्बर में गिरकर घायल हो गया। सुरियावां के वार्ड 1 अंबेडकर नगर में 52 बीघा अंबेडकर गेट के दक्षिण बस्ती से रेलवे लाइन 170 मीटर तक नाली और इंटरलॉकिंग का कार्य 5 महीने पहले कराया गया था। वार्ड को बैठक के बाद बने प्रस्तावों पर स्वीकृति के बाद हुए कार्यों पर नगर पंचायत ने 32 लाख रुपये खर्च कर दिए। इस नगर पंचायत ने 22 लाख रुपये खर्च कर दिए। रुपये इंटरलॉकिंग और 10 लाख रुपये नाली पर खर्च किए। 5 महीने में ही कार्य में बढ़ती गई लापरवाही सामने आ गई है। 170 मीटर की इंटरलॉकिंग 18 जगहों पर पूरी तरह से बैठ गई है। स्थानीय लोगों की शिकायत पर पंचायत इस पर मिट्टी डालकर पाट रही है। नगर पंचायत ने नाले के चैम्बर पर ढक्कन नहीं लगाया है, जिससे यह दुर्घटना का सबब बना है। शुक्रवार की शाम सुरियावां बाजार से बहुता निवासी दिनेश कुमार 35 गिर गए, जिससे उनकी चोटें आई हैं। आसपास के लोग दिनेश को खुली नाली गड्ढे से निकाला और निजी क्लिनिक उपचार के लिए भेजा। इस मामले को लेकर यो सुजीत कुमार कहते हैं कि अंबेडकर नगर वार्ड में 2 शिफ्ट में काम हुआ है। अगर काम की गुणवत्ता खराब है तो कार्यदायी संस्था से इसकी लेकर जवाब मांगा जाएगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जंगीगंज के ऊंच थाना क्षेत्र के कुरमैचा गांव में एक सड़क हादसे में 45 वर्षीय कैलाश भुज की मौत हो गई। घटना रात करीब 8 बजे की है।
कैलाश मोटरसाइकिल से भीटी प्रयागराज की ओर जा रहे थे। इस दौरान उनकी बाइक भदोही प्रयागराज सीमा पर असंतुलित होकर सड़क किनारे स्थित नाले में जा गिरी। नाले में गिरने से कैलाश की डूबकर मौत हो गई। परिजन रात भर कैलाश की तलाश करते रहे। सुबह करीब 6 बजे कुछ बच्चों ने नाले में शव और मोटरसाइकिल देखी। बच्चों की सूचना पर ग्रामीण और परिजन मौके पर पहुंचे। नाले से शव और मोटरसाइकिल को बाहर निकाला गया। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। औराई थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर फर्जी विज्ञापन से ठगी का मामला सामने आया है। सहसेपुर उमापुर के अरुण कुमार उपाध्याय ने सोशल मीडिया पर मुंबई स्थित INS डिवीजन प्राइवेट लिमिटेड का विज्ञापन देखा। कंपनी सोलर प्लेट सिस्टम की फ्रेंचाइजी देने का दावा कर रही थी। पीड़ित ने विज्ञापन में दिए नंबर पर संपर्क किया। आयुष उपाध्याय नामक व्यक्ति ने फ्रेंचाइजी के लिए 1,08,000 रुपये एडवांस मांगे। अरुण ने HDFC बैंक के खाते में 75,000 रुपये का SBI बैंक का चेक भेज दिया। कुछ दिनों बाद अरुण ने आयुष को फोन किया। आरोपी ने फोन नहीं उठाया। न तो फ्रेंचाइजी मिली और न ही पैसे वापस हुए। कोतवाल रामसरीख गौतम के अनुसार 12 सितंबर को दोपहर 4 बजे आयुष उपाध्याय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने लोगों को सोशल मीडिया पर फर्जी विज्ञापनों से सावधान रहने की चेतावनी दी है। अपरिचित व्यक्तियों के खातों में पैसा ट्रांसफर करने से पहले पूरी जांच पड़ताल करने की सलाह दी है। अगली खबर देखते हैं। भदोही के सेमरात नाथ गंगा घाट पर 92 वर्षीय राम लोलारक अग्रहरि गंगा स्नान के दौरान डूब गए। वे पितृपक्ष में पितरों को जल अर्पण करने आए थे। घटना के बाद घाट पर उनकी लाठी और गमछा मिला। कोइरौना थाना प्रभारी छोटक यादव अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने 44वीं वाहिनी PAC की गोताखोर टीम को बुलाया। PAC की स्टीमर नाव का इंजन खराब था। दूसरा इंजन मंगवाया गया, लेकिन वह भी काम नहीं कर रहा था। थाना प्रभारी ने प्राइवेट नाव से खोज अभियान शुरू करवाया। परिजन घाट पर बैठे अपनों का इंतजार कर रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से PAC के उपकरणों को हमेशा दुरुस्त रखने की मांग की है। पुलिस, ग्रामीण और नाविक लगातार गंगा में तलाश कर रहे हैं। अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। अब राजनीतिक गलियारे से एक खबर। प्रदेश संगठन मंत्री धनंजय दुबे ने कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने का लक्ष्य रखा। उन्होंने पंचायत से विधानसभा स्तर तक पार्टी की मजबूत उपस्थिति की योजना बनाई। सामाजिक न्याय, युवा उत्थान और आर्थिक सशक्तिकरण के मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासवान ने कहा कि यूपी में पार्टी का तेजी से विस्तार होगा। उनका लक्ष्य सभी वर्ग, धर्म और समाज के लोगों को जोड़कर मजबूत जनाधार बनाना है। जिलाध्यक्ष विकास दुबे ने भदोही में कार्यकर्ताओं को संगठित करने का संकल्प लिया। वे क्षेत्रीय समस्याओं को राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुंचाएंगे। अब नजर डालते हैं अगली खबर पर। भदोही के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की ओर से शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी शैलेश कुमार मुख्य अतिथि रहे। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक और मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ल विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। समारोह में राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 विजेता रामलाल यादव और राज्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित संतोष सिंह का विशेष सम्मान किया गया। रामलाल यादव कंपोजिट विद्यालय बड़वापुर में सहायक अध्यापक हैं। संतोष सिंह कंपोजिट विद्यालय डबका में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। इसके अलावा जिले के पूर्व राष्ट्रपति और राज्यपाल पुरस्कार विजेता शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। वर्ष 2025 में विभिन्न ब्लॉकों से सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों का भी सम्मान किया गया। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। भदोही में भाजपा जिला कार्यालय पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यशाला का संचालन रमेश पांडेय ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और जनपद भदोही के प्रभारी नागेंद्र रघुवंशी ने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। उन्होंने बताया कि 2021 के पंचायत चुनाव के बाद जिले में कई बदलाव हुए हैं। नए नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम का सृजन हुआ है। रघुवंशी ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में 57,691 ग्राम पंचायत, 826 क्षेत्र पंचायत और 75 जिला पंचायत क्षेत्र हैं। राज्य निर्वाचन आयोग जल्द ही पंचायतों की मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण करेगा। विकास कार्यों से जुड़ी 2 खबरें देखते हैं। औराई ब्लॉक के 60 आंगनबाड़ी केंद्रों में बेबी फ्रेंडली शौचालय बनाए जाएंगे। इसके लिए 33 लाख रुपये से जारी हो गया है। इन शौचालय के निर्माण पर 45 से 50 हजार रुपये खर्च होंगे। इससे केंद्र पर आने वाले बच्चों को शौचालय आदि में कोई दिक्कत नहीं होगी। ब्लॉक प्रमुख विकास मिश्रा ने बताया कि जिले के 6 ब्लॉकों में औराई ब्लॉक आकांक्षी ब्लॉक में शामिल किया गया है। यहां शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा अन्य बिंदुओं पर बेहतर कार्य करने पर नीति आयोग ने 1 करोड़ का इनाम दिया। रकम को अब विकास पर खर्च किया जाएगा। जिले के 1496
आंगनबाड़ी केंद्रों में 850 परिषदीय विद्यालय और 200 के करीब खुद के भवन में रह रहे हैं। आकांक्षी ब्लॉक और आई के करीब कुल 255 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। नगर पालिका ने सूची तैयार कर ली है और अब काम भी शुरू कर दिया गया है, जिससे 60 पर बेबी फ्रेंडली शौचालय का निर्माण कराया जाएगा। और आई बीडीओ दिलीप कुमार ने कहा कि योजना के मिली राशि से स्वास्थ्य, शिक्षा से लेकर अन्य बिंदुओं पर काम होगा। वहीं दूसरी ओर भदोही नगर पालिका के 11 वार्डों में राज्य वित्त के मद से विकास कार्य होंगे। इस पर 2 करोड़ 55 लाख रुपए खर्च होंगे। नगर पालिका 11 वार्डों में 22 कार्य कराएगी। इसमें जनकल्याण और इंटरलॉकिंग का कार्य शामिल होगा। नगर पालिका ने कार्यों की सूचीकरण तैयार कर ली है। भदोही में शनिवार को जनपद न्यायाधीश अखिलेश दुबे की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। न्यायालय परिसर के सभागार में मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। जनपद न्यायाधीश ने कहा कि लोक अदालत मामलों के निस्तारण का सस्ता और प्रभावी माध्यम है। इसमें मामलों का त्वरित निपटारा होता है। यहाँ न कोई हारता है और न जीतता है। लोक अदालत में कुल 70,883 मामले आए। इनमें से 51,724 मामलों का निस्तारण किया गया। आपराधिक मामलों में 6,32,000 रुपए का अर्थदंड वसूला गया। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के मामलों में 46 लाख रुपए के प्रमाण पत्र जारी किए गए। बैंक के प्री लिटिगेशन मामलों में 4 करोड़ 12 लाख रुपए की वसूली हुई। एनआई एक्ट के मामलों में 4,92,000 रुपए और बिजली बिल बकाया मामलों में 2,39,000 रुपए की समझौता राशि तय की गई। जनपद न्यायाधीश ने दीवानी न्यायालय परिसर का भ्रमण कर वादकारियों की समस्याएं सुनी। उन्होंने न्यायिक और बैंक अधिकारियों को आम जनता के मामलों के निस्तारण के निर्देश दिए। लोक अदालत के सफल आयोजन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।